हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार के सामान्य परिचय के विषय में समझेंगे। सामान्य परिचय का मतलब कि बिहार का किस तरह से ज्योग्राफी या लोकेशन क्या है भारत के अंदर, बिहार का गठन किस तरह से हुआ है, इन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये मैंने कोशिश किया है बिहार का मैप बनाने के लिए, हालांकि पूरी परफेक्ट तो बना नहीं है, पर समझ लीजिए कि इस तरह से हमारा बिहार है। अगर हम बिहार की बात करें तो सबसे पहली बात आता है बिहार का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश रेखा हम किसको कहते हैं? वो रेखा जो अक्षांश रेखा बेसिकली क्या है कि एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, जो हमारे धरती पर पूरब से पश्चिम के दिशा में खींचा गया है और सभी अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं। तो अगर हम बिहार के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार का मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक किस तरह से है। तो अक्षांशीय विस्तार में अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत चूंकि पूर्वी गोलार्ध में है, नहीं, भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है, तो अक्षांश रेखा भी पूरब की ओर है, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर का हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं पूर्वी अक्षांश, और 0 डिग्री अक्षांश से नीचे का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं पश्चिमी अक्षांश। तो बिहार भी पूर्वी अक्षांश में है। तो अक्षांशीय विस्तार की बात जब हम देखते हैं तो अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड 9 ईस्ट से लेकर के कितना तक? 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड ईस्ट तक। ये बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। नहीं, ये क्या है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार। जब बात होती है देशांतरीय विस्तार की, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार का मतलब कि देशांतर रेखा क्या होता है, यहां समझ लीजिए। देखिए, हमारा अगर पृथ्वी इस तरह से अगर शेप का है, पृथ्वी को हम वैसे गोल शेप में मानते हैं, पर गोल है नहीं। पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड है, नहीं, इसका जो ऊपर और नीचे का जो सतह है वो फ्लैट है, नहीं। तो 0 डिग्री अक्षांश ये हो गया जो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से जाता है, और ये पृथ्वी के किस दिशा में जा रहा है? दिशा की बात करें तो सबसे ऊपर होता है नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो वो रेखा जो हालांकि काल्पनिक रेखा है, वास्तविक रूप से हमारे धरती पर इस तरह का कोई रेखा खींचा गया नहीं है, तो वो रेखा जो हमारे धरती पर पूरब से पश्चिम दिशा की ओर खींचा गया है काल्पनिक रूप से, और जो रेखा एक दूसरे के समांतर हैं उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। और इसी अक्षांशीय विस्तार को यहाँ हमने देखा कि बिहार का जो स्थिति है, बिहार जो है वो, भारत चूंकि उत्तरी गोलार्ध में है, भारत कुल मिलाकर के अगर देखें तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो इस वजह से चीजें हमें देखने को मिलता है। और हाँ, यहाँ पे ईस्ट नहीं, उत्तरी गोलार्ध में है, ये दिशा ऊपर को दिखाता है, तो यहाँ पे हमें ईस्ट लिखना चाहिए। यहाँ ईस्ट होगा, नॉर्थ चूंकि होगा नॉर्थ, और यहाँ भी होगा नॉर्थ। नहीं, ये उत्तरी गोलार्ध को दिखाता है कि भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक ऐसे ही रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा जाता है, जो काल्पनिक रेखा है, उसको कहते हैं, कौन सा रेखा? उसको कहते हैं देशांतरीय रेखा। और जब बिहार की देशांतरीय विस्तार की बात होता है तो ये कैसा है? ये है 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड के बराबर। साथ में अगर इसकी डायरेक्शन को देखें तो ये किस डायरेक्शन में है?
तो इसका जो डायरेक्शन होता है ये ईस्ट में है, ये ईस्ट से ये जो है ये कहाँ तक जाता है, ये जाता है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट तक जाता है। तो ये बिहार का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है। अगर बिहार की लंबाई और चौड़ाई की बात करें, देखिए लंबाई जो है ना, हमेशा ज्योग्राफी में उत्तर दक्षिण की दिशा को माना जाता है। लंबाई ज्योग्राफी में हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा को माना जाता है। तो अगर हम इनकी लंबाई को देखें कि इसका लंबाई कितना है, लंबाई की बात करें तो लंबाई जो कि उत्तर दक्षिण दिशा को माना जाता है, तो इसका लंबाई कुल मिलाकर के हमें आता है लंबाई 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर। और जब बात होती है चौड़ाई की, तो बिहार की चौड़ाई की बात जब होती है तो चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर बिहार की चौड़ाई है। क्योंकि ज्योग्राफी में लंबाई की दिशा जो होता है वो उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर होता है, और चौड़ाई जो होता है वो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर होता है। पर सामान्यतः हम इस चीज को समझते हैं कि लंबाई जो होता है वो हमेशा चौड़ाई से अधिक होता है, ज्यादा होता है। पर यहाँ आप समझ सकते हैं कि चूंकि ये दिशा की बात किया जाता है, इस वजह से यहाँ पे लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई क्या है, हमें चौड़ाई लंबाई की तुलना में ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम बिहार की क्षेत्रफल की बात करें कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल, तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार भारत का 12वां राज्य है। नहीं, मतलब क्षेत्रफल एरिया वाइज अगर बिहार की बात किया जाए तो भारत का 12वां राज्य है। मतलब बिहार से अधिक क्षेत्रफल 11 राज्य का है। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की जब बात आता है तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भारत में राजस्थान का है। और जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार का जो जनसंख्या है, जनसंख्या की बात अगर हम करें, जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम जनसंख्या की बात करें तो लगभग 10 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। और बिहार का जो जनसंख्या है वो भारत में तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य बिहार है। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी का और उसके बाद है पश्चिम बंगाल का। पर जनसंख्या घनत्व की जब बात होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी की जब बात होती है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का है। नहीं, तो ये कुछ समान जानकारी था बिहार के बारे में जिसको हमने देखा।